शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और हमारे जो हिंदू धर्म में तमाम धर्मावलंबी हैं उसकी तैयारी में जुट चुके हैं। सब जगह कलश स्थापन के लिए तैयारी हो रही है, पूजा पाठ की सामग्री जुटाई जा रही है और हर तरह की जो भी तैयारियां होती है माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। इस बीच हमारे बीच शहर के प्रसिद्ध विद्वान और चर्चित विद्वतगण, मैं उनसे चर्चा करना चाहूँगा जो कि हरिराम शास्त्री जी हैं। उनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये दुर्गा पूजा कब से शुभारंभ हो रहा है, इसके क्या महत्व है और इसके क्या विधान हैं, साथ ही साथ इसके समापन के बाद वक्त क्या क्या इसके तिथियां हैं, कैसे इसका हम पूजा पाठ करेंगे, ये तमाम चीज़ों को हम जानेंगे। हमारे बीच है हरिराम शास्त्री जी। आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं। हरिराम शास्त्री सर जी, आप बताएं कि दुर्गा पूजा कब से है। जी, आप सभी भक्तों को दुर्गा पूजा शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ परम्बा जगत जननी नव दुर्गा 9 रूपों में अवतरित होकर सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। भगवती मंगला सबकी मंगल करें, सबका कल्याण करें। इस बार 2020 में शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। इस बार शारदीय नवरात्र में भगवती का शुभागमन अश्व से हो रहा है। अश्व अर्थात घोड़ा। जब भगवती अश्व से आती हैं, घोड़े पर सवार होकर के आती हैं, तो छत्र भंगस तुरंगभे कहा गया है। भगवती का जो आगमन है इससे छत्र भंग होने की ज्यादा चांस बनता है। और मतलब कि छत्र भंग का मतलब उसके अपनी भाषा में, हम सामान्य भाषा में क्या जानेंगे। छत्र भंग का मतलब है किसी न किसी विशेष अधिकारी का पदच्युत होना। मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं और पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति, युद्ध की संभावना बनती है। अश्व से देवी का आगमन होता है, इसका ये फल है। और शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 26 अक्टूबर दिन सोमवार तक यह शारदीय नवरात्र चलेगा। 26 अक्टूबर को भगवती का विसर्जन किया जाएगा सोमवार को। कुछ अखबारों में और कुछ पत्र पत्रिकाओं में और घर में जो लोग कैलेंडर टांगते हैं उस कैलेंडर में शारदीय नवरात्र का विसर्जन और विजयादशमी 25 को दे दिया है, जो बिल्कुल गलत है, शास्त्र सम्मत नहीं है। कहीं भी शास्त्र का उसमें विधान नहीं है। इसलिए कहा गया है कि प्रातः आवाहयत देवी प्रातः काले व विसर्जयत। भगवती का आवाहन और विसर्जन प्रातः काल में ही होना चाहिए। इसलिए भगवती का जो विसर्जन का विजयादशमी की तिथि है वह 26 तारीख दिन सोमवार को है। उसी दिन भगवती का विजयादशमी का व्रत किया जाएगा और उसका पारण किया जाएगा और दुर्गा का विसर्जन होगा। ये एक बात सामने आ रही है कि अलग अलग मत के हिसाब से अलग अलग लोग कह रहे हैं कि ये इस दिन विजयादशमी है। आप स्पष्ट क्या कहेंगे उसमें? नहीं, वाराणसी से जो पंचांग छपता है, हम लोग तो पंचांग को मानते हैं ना। यदि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, तो हमें पंचांग को मानना चाहिए। और बनारस से जो जितने पंचांग छपते हैं, जैसे ऋषिकेश पंचांग हो गया, विश्व पंचांग हो गया, महावीर पंचांग हो गया, अन्नपूर्णा पंचांग हो गया, गणेश पंचांग हो गया, इन सभी पंचांगों में 26 तारीख को ही विजयादशमी मनाने का शास्त्रीय सम्मत विधान प्रस्तुत किया गया है, लिखा गया है। एक चीज लोग जानना चाहेंगे कि कलश स्थापन के दिन समय कौन सा शुभ रहेगा। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त प्रातः आवाहयत देवी प्रातः काले व विसर्जयत। जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है वह तिथि पूरे दिन ग्राह्य की जाती है। इसलिए इस बार रात्रि में 11 बजकर कुछ मिनट तक प्रतिपदा तिथि है, इसलिए रात्रि में भी है, लेकिन सूर्यास्त तक, प्रातः काल से लेकर सूर्यास्त तक हम कलश स्थापन कर सकते हैं। लेकिन इसमें यदि किसी व्यक्ति की विशेष कामना है, विशेष अभिलाषा है, विशेष कामना से पूजा करता है, तो वह व्यक्ति अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से 12:24 के अंदर कलश स्थापन करे तो उसकी विशेष अभिलाषा पूर्ण होती है। वैसे तो पंडित जी ये बात होता है कि हर दिन अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, अलग अलग माँ का प्रसाद चलता है और लोग भी जो है अलग अलग ये करते हैं
लेकिन हम चाहेंगे कि यदि कोई उपवास रखता है तो उसे क्या खाना चाहिए और क्या उसे भोग लगाना चाहिए। जी, भगवती को देखिए, सबसे पहली बात है कि इस ऋतु में जो भी फल फूल मिलता है उससे भगवती की पूजा करनी चाहिए। इस पक्ष में, इस ऋतु में, इस महीने में जो भी फल मिलता है, सेब, अनार, केला, अमरूद, जो भी मिले उससे भगवती को भोग लगाना चाहिए। और खासकर प्रतिपदा तिथि को भगवती को गोदूध, भगवती को गाय के दूध से भी भोग लगता है, शक्कर से भी भोग लगता है, घी से भी भोग लगता है, मालपुआ से भी भोग लगता है। अलग अलग भोग का विधान है। तो इस ऋतु में जो कुछ भी फल फूल मिल सके उससे भगवती को भोग लगाया जाता है। और जो लोग फलाहार रहते हैं, जो 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो जो लोग भी इस बार 9 दिन का व्रत रखेंगे, वे 9 दिन का व्रत उनका 26 तारीख को पूरा होगा और वे 26 तारीख को ही पारण करेंगे। हवन 25 तारीख को रविवार को होगा, लेकिन उस दिन विसर्जन नहीं होगा, चूंकि रविवार दिन पड़ रहा है और विसर्जन की विजयादशमी तिथि उदया तिथि में नहीं मिल रही है, इसलिए उदया तिथि को ही हम ग्राह्य करते हैं। तिथि ही भगवान का शरीर है, तिथि की प्रधानता है देवी पूजन में, इसलिए विजयादशमी 26 तारीख को होगी। और जो लोग व्रत रखते हैं 9 दिन का, वे सुबह में अन्न ग्रहण नहीं करें। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो या खाने पीने में कोई परेशानी हो तो फलाहार में सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। फलाहार में सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। रात्रि में चावल, दाल, सब्जियां आप शुद्ध घी में बना करके या बादाम के तेल में बना करके आप खा सकते हैं। और चावल और दाल भी यूज कर सकते हैं फलाहार में रात्रि में। आप सुन रहे थे, यूँ है कि पूरे बिहार भर में इनकी चर्चा होती है, इनकी विद्वता की, तो इनसे आपने सब कुछ जान लिया होगा। और मैं चाहूँगा कि इनके जो बताए, जो भी इन्होंने बताए हैं मार्ग और जो भी रास्ता बताया है और जो भी विधि विधान बताया है उस सब का अनुसरण करेंगे। कैमरामैन SK आर्यन के साथ मैं संजय भारद्वाज, आप तक .net।